भारत या विश्व के बहुत सारे मैप्स हमने देखे हैं कि पुराने जमाने में मैप कैसा दिखता था और आज के समय में मैप कैसा दिखता है। लगभग 200 या 300 साल पहले ये जो मैप है ये कुछ ऐसा नहीं, ऐसा था। ओरिएंटेशन में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर दिखाया जाता है और दक्षिणपंथी क्या होता है? दक्षिणपंथी होता है राइट हैंड। राइट हैंड दक्षिण दिशा पे जाना चाहिए और वाम मतलब मेरा लेफ्ट उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। जो पूर्व दिशा आप देख रहे हैं इसे हम ऊपर रखते थे। किसी भी भूभाग को समझने के लिए एक मैप की जरूरत होती है। एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसको हमें समझना है, उसकी टोपोग्राफी का समझनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका मैप कैसा दिखता है। हम एक मैप बनाते हैं। आदिकाल से ही भारत या विश्व के बहुत सारे मैप्स हमने देखे हैं कि पुराने जमाने में मैप कैसा दिखता था और आज के समय में मैप कैसा दिखता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो मैप्स हैं इनका ओरिएंटेशन कैसा है? ओरिएंटेशन में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि वामपंथी क्या होता है? वामपंथी मतलब लेफ्टिस्ट, लेफ्ट हैंड। तो और दक्षिणपंथी क्या होता है? दक्षिणपंथी होता है राइट हैंड, मीन्स राइट विंग। ठीक है, तो दक्षिण हाथ क्या हुआ? मतलब दक्षिण को अगर मैं हाथ से बताऊं तो मेरा राइट हैंड दक्षिण दिशा पे जाना चाहिए और वाम मतलब मेरा लेफ्ट उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए विथ रेफरेंस टू द दक्षिण। तो अगर मैं ये देखिए मेरे पास एक एटलस है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इंडिया का मैप कैसा है। इंडिया का मैप, इंडिया के किसी भी मैप को अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में कश्मीर है और दक्षिण में कन्याकुमारी, तमिलनाडु वगैरह इस प्रकार के हमारे राज्य हैं। तो ये जो मैप है इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि पुराने समय में लगभग 200 या 300 साल पहले ये जो मैप है ये कुछ ऐसा नहीं, ऐसा था। इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा था। जो पूर्व दिशा आप देख रहे हैं इसे हम ऊपर रखते थे। राइट हैंड साइड में हम दक्षिण को रखते थे, इसीलिए इसे दक्षिण कहते हैं। ठीक है, राइट इज आवर रेफरेंस। तो पूर्व का मतलब पहले और पहली दिशा है पूर्व दिशा हमारी पहली दिशा है। इसके बाद क्लॉकवाइज मूव करने पर हमारा जो राइट हैंड है, सर के बाद राइट हैंड है, वो आता है दक्षिण में। दक्षिण दिशा जो है वो राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। अगर हम मैप को देखते हैं, तो मेरा राइट हैंड साइड दक्षिण में आना चाहिए और मेरा जो टॉप पोर्शन है वो पूर्व होना चाहिए। सो दिस वाज द ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन पहले हुआ करता था। अगर आप कहें कि मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख है, तो दक्षिणावर्ती शंख का क्या मतलब है? राइट हैंड से जिस शंख को पकड़ा जाए, उंगलियां उसके अंदर चली जाएं, राइट हैंड से अगर हम पकड़ें तो वो दक्षिणावर्ती शंख होता है। कई प्रकार के शंख होते हैं जिसमें हमारी लेफ्ट उंगलियां अंदर जाती है और फिर हम उसे बजाते हैं। तो मैप के साथ भी आपको ये लॉजिक फॉलो करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपका मैप का ओरिएंटेशन पहले क्या हो सकता था। आप अपनी लैंग्वेज को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। अब नॉर्थ डायरेक्शन पे लोगों ने क्यों फोकस करना शुरू किया है? नॉर्थ डायरेक्शन पे लोगों ने फोकस क्यों करना शुरू किया है? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि जब यूरोपियंस आए तो यूरोपियंस ने देखा कि इनके ओरिएंटेशन में, इनके मैप्स में हमारा जो पोजीशन है वो सबसे नीचे है। क्योंकि अगर पूर्व अगर टॉप पे होगा तो पश्चिम डेफिनेटली नीचे होगा। तो हमारी तो इज्जत ही नहीं है इसमें। हम तो इनके पैरों में हैं। इनकी विचारधारा के लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं। पूर्व की ज्यादा वैल्यू है, पश्चिम की कम वैल्यू है। लेकिन इन्होंने अगर उस ओरिएंटेशन को कुछ ऐसा कर दिया, वर्ल्ड मैप को कुछ ऐसा बना दिया जिसमें नदर्न हेमिस्फीयर ऊपर आ गया, नॉर्थ ऊपर आ जाए तो इनका हेमिस्फीयर ऊपर आ जाता है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है इनसे नीचे ये उत्तर में आ गए और इनसे नीचे के जितने देश हैं उन्हें फिर ये नीचा समझने लग गए। और इस प्रकार की अवधारणा को फैला करके ये लोग इस चीज को बाकी लोगों को भी कन्विंस करने में ये लोग सफल हो गए कि हाँ, आप जो हैं थोड़े से निचले तबके के हैं,
हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के लोग हैं, हमारा रूप रंग अलग है, हम ज्यादा सुपीरियर हैं। ये जस्ट नैरेटिव का खेल है, ये जस्ट नैरेटिव का खेल है। इसका एक और फायदा यहाँ पे ये मिला उन लोगों को रूल करने के लिए कि दक्षिण भारत के लोगों को थोड़ा सा नीचा दिखाया जाए, उत्तर भारत लोगों को थोड़ा सा फुलाया जाए और दोनों को लड़ाया जाए। यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये एक अलग चीज है। अब एक और एविडेंस मैं आपको देता हूं कि ये जो मैं आपके पास थ्योरी पेश कर रहा हूं, ये जो मैं आपके पास आपके लिए ये जो मैं आपके सामने एक थ्योरी पेश कर रहा हूं, ये सही है। इसका एक और एविडेंस मैं आपको देता हूं। महाराज सुग्रीव रामायण में किष्किंधा कांड में 41, 42, 43, 44 इन सर्गों में बताते हैं, नंबर आप चेक कर सकते हैं, इस 40s में ही है सारे सर्ग। उसमें महाराज सुग्रीव बहुत सारे पृथ्वी के स्थानों के बारे में सभी वानरों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको माता सीता को ढूंढने जाना है। उसमें भी वो जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं वो कुछ ऐसा है कि वो एक सेनापति को पूर्व दिशा की ओर भेजते हैं, फिर दूसरे सेनापति अंगद को दक्षिण में भेजते हैं, फिर तीसरे सेनापति सुषेण जो उसके ससुर हैं उसको वो पश्चिम दिशा में भेजते हैं, फिर उत्तर दिशा में भेजते हैं। तो वो भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और शुरुआत उन्होंने कहां से की है? आप लॉजिकल है ना, आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ को आज हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज चलने का वैसे ही रिवाज है, ठीक है, सीधा हम मानते हैं, क्लॉकवाइज मानते हैं, एक शगुन भी होता है, ठीक है, हम परिक्रमा करते हैं तो भी क्लॉकवाइज करते हैं। तो क्लॉकवाइज चलना है, पहली दिशा से चलना है, पहली दिशा को पूर्व ले लिया गया है। तो मैप का ओरिएंटेशन हमेशा पहले ऐसा ही था। इस विषय में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। धन्यवाद।